नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपकी ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। किसान साथियों, आज की वीडियो आप सभी किसान साथियों की उम्मीदों और आपकी कसौटियों पर खरी उतरने वाली रहने वाली, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको देश भर में चल रही आलू की स्थितियों परिस्थितियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। आगरा में कितने प्रतिशत का कुल भंडारण हुआ है उसकी रिपोर्ट भी अब जो है सार्वजनिक हो चुकी है। साथ ही आप लोगों को बंगाल की स्थिति परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिलेगी पंजाब और गुजरात के आलू के भावों को लेकर मिलेगी, साउथ के भावों को लेकर। तो आप लोगों से निवेदन हमारा यही रहेगा, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इतना निवेदन अनुरोध करने के बावजूद वो फटाफट से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। लाइक मारने में आप कंजूसी मत बरतिया कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों के सपनों को, उनकी उम्मीदों को जमींदोज कर देता है, पैरों तले रौंदने का काम करता है। क्योंकि हमारी रिपोर्ट नहीं होती, हम रिपोर्ट को ही अंगद का पैर की भांति जो है जमीन में जमा देते हैं, जिसे उखाड़ पाना मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों के बस की बात नहीं है। क्योंकि हमने आप लोगों को जो जो रिपोर्ट दी वो आप लोगों को सामने पत्थर की लकीर के रूप में उभरी। जैसा हमने आपको बताया था कि आपके इस बार जो है पैदावार भी कम आ रही है, एरिया यानी रकबा भी आलू का कम है, और महाकुंभ में आलू की अत्यधिक खपत होने की वजह से फर्रुखाबाद और कन्नौज जो है कोल्ड स्टोरेज वाले ताप जाएंगे। तब कई लोगों ने हमारा विरोध किया था, लेकिन आज देख लीजिए सारी स्थितियां बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। क्योंकि हम जमीन पर रहते हैं, हम रिपोर्ट नहीं देते, अंगद का पैर ही बना देते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने खुशखबरी से। खुशखबरी है आगरा से आई चौंकाने वाली उद्यान निदेशक की रिपोर्ट, क्योंकि उनके द्वारा आज आगरा के जेपी सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें आगरा मंडल के अधीन आने वाले 4 जनपद मैनपुरी, फिरोजाबाद, मथुरा और आगरा की लोडिंग रिपोर्ट जो है सार्वजनिक की गई। लोडिंग रिपोर्ट हालांकि मेरे द्वारा प्रातः 11 बजे ही विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पे, आपके व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में और फेसबुक ग्रुपों में जो है मैंने डाल दिया था, और सभी लोगों को पता चल चुका था कि जो है निकाल आपकी लोडिंग की रिपोर्ट जो है उद्यान अधिकारी की आ चुकी है। तो ऐसे में जिन लोगों ने सुबह ही रिपोर्ट देख ली थी वो संतुष्ट थे, जो कि कुछ लोगों को जो यूट्यूबर है उनको दोपहर बाद मिली, तो उन्होंने आनंद फानंद में वीडियो बना के डाली कि हम इसका क्रेडिट ले लें। लेकिन जो हमारे साथ जुड़े हुए थे वो लोगों ने तो सुबह ही अपना जो है कर लिया कि भाई सोनू ने रिपोर्ट डाल दी। तो हम तो भैया जो रिपोर्ट हमारे पास में आएगी उसे जो है तत्काल ही ग्रुपों के माध्यम से डाल देंगे। अब आप लोग हमारे ग्रुपों में नहीं जुड़े होंगे तो वो आप लोगों की गलती है, कैसे आप लोग हमारे ग्रुप में नहीं आए। यदि आप लोग हमारे साथ सीधा कनेक्ट होना चाहते हैं, चैनल पे भी है, तो आप कभी कभी ऐसा होता है कि YouTube नोटिफिकेशन नहीं भेजता, तो आप जो है फेसबुक पर सोनू चौधरी के नाम से आप जो है सर्च मारिएगा, मेरा फोटो लगा हुआ है, आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। आपको एक एक कोई भी चीज छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी मिस नहीं होगी। फेसबुक पर भी आप जो है हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। किसान साथियों, उपनिदेशक उद्यान की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार मंडल के चारों जनपद में पिछले साल से 10% की कमी है भंडारण में। जो अगर हम 31 मार्च तक की बात करें 10% की कमी है, और जो निकासी जो लोडिंग रिपोर्ट है किसान साथियों वो 62% ही मंडल में कोल्ड जो है आलू से लोड हुए हैं। इधर आगरा जिले की बात करें तो 66% ही कोल्ड जो है लोड हुए हैं। तो ये मंडलियों किसान विरोधी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है, जो आगरा को लेकर पूरे देश भर में माहौल खराब करने का प्रयास जो है लगातार कर रहे थे। अब जो है देख गए दिन में तारे इन ससुरों को। किसान साथियों, इसके साथ ही अब हम बात करेंगे कोल्ड संचालकों के झूठ के मामलों को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश का कोई इलाका हो, यहां पर कोल्ड स्टोरेज संचालकों द्वारा अपने अपने कोल्ड स्टोरेजों में किराना मसाले, तेल, चीनी, गुड़ आदि का भंडारण किया जाता है। कहीं कहीं सब्जियों का भंडारण किया जा रहा है, कहीं टमाटर का, हरी मिर्च का या उसका भंडारण किया जाता है, और हल्ला मचाते हैं कि आलू से लोड हो गया, आलू से लोड हो गया। आज हाथरस के सासनी में एक भीषण अग्निकांड हुआ। श्री हरि कोल्ड स्टोरेज है, बरसैप है, यहां पर एक कोल्ड स्टोरेज में इतनी भीषण आग लगी कि जो है सुबह 9 बजे की लगी आग शाम के 6 बजे तक नहीं बुझ पाई। और ये उनको उजागर कर रही है जो अपनी जो आलू की रिपोर्ट को छुपाते थे और पूरे कोल्ड भरने का जो है दावा करते थे। आज आग लग रही है तो पता पड़ रहा है कि घी के डिब्बे जल रहे हैं, कहीं कोल्ड में आग लग रही है तो मालूम पड़ रहा है कि मिर्च जल रही है, कहीं कोल्ड में आग लग रही है तो मालूम पड़ रहा है कि उसमें जो है
गरम मसाले भंडारेर थे, उनमें आग लग रही है, कहीं कोल्ड स्टोरेज में आग लगने की सूचना मिल रही है, तो मालूम पड़ रहा है कि वहां पर चीनी का स्टॉक था। तो ऐसे कोल्ड मालिकों की धूर्ततापने की बातों की और मैनेजरों की वजह से आलू के क्षेत्र में सभी किसानों और सभी व्यवसायियों को भी अच्छा खासा नुकसान जो है होता है। आज सभी के सामने स्पष्ट हो गया कि इन कोल्ड मालिकों की कारगुजारी किस तरीके से ये लोगों को गुमराह करते हैं। किसान साथियों, चलिए अब खुशखबरी से बात करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी है अहमदाबाद से, राजकोट से। अहमदाबाद में डंप बादशाह आलू 400 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर बिका है। अगर हम उत्तर प्रदेश, पंजाब और बंगाल से, मध्य प्रदेश से या राजस्थान से 50 किलो से कैलकुलेट करें तो 1000 रुपए प्रति कट्टा मंडी में डंप आलू बिक रहा है, वो भी बादशाह। और बादशाह आलू हाइब्रिड नस्ल है, न 3797 की तरह टिका हुआ है, न ज्योति की तरह टिका हुआ है, न जो है सूर्य की तरह टिका हुआ है। ये हाइब्रिड नस्ल है, इसके दाम 1000 रुपए प्रति कट्टा है। तो आलू में और ज्यादा आग लगने से अब कोई नहीं रोक सकता है। किसान साथियों, इसके साथ ही अब बात करेंगे हम जो है हुगली से और टरकेश्वर से। किसान साथियों, आज टरकेश्वर और हुगली में दोनों ही, क्योंकि टरकेश्वर भी हुगली के अंतर्गत आता है और हुगली की मार्केट भी उसी में आती है। ज्योति आलू 650 रुपए से लेकर 690 700 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिके 50 केजी में। हिमालयनी 650 रुपए से लेकर 680 रुपए प्रति कट्टा 50 केजी में। चंद्रमुखी आलू 850 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति कट्टा 50 केजी में जो है बिके हैं। तो बंगाल में भी जो है तेजी है। किसान साथियों, इसके साथ ही अगर हम अलग अलग क्रम वाइज तरीके से बात करें तो इसमें एक तथ्य निकल कर आता है कि बंपर पैदावार बताने वाले अब जब तेजी आ रही है तो कहां भाग गए। तो इसका मतलब यह है कि कोई बंपर पैदावार नहीं थी। बंगाल के परिदृश्य के बारे में बात करें तो बंगाल में लगभग जितना भी आलू है वो खुदाई कंप्लीट होने के बाद कोल्ड चला गया। जो डंप पिछले साल लगे थे, इस बार भारी बारिश की वजह से डंप नहीं लगे और इस वजह से कोल्ड का आलू मंडियों में जा रहा है और जैसे ही मंडी में जा रहा है उसी हिसाब से जो है बिक्री जो है इस समय पर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें किसान साथियों बेंगलोर की मंडी की, तो बेंगलोर की मंडी में आज उत्तर प्रदेश की 3 गाड़ियों की आवक है और आलू बिका है किसान साथियों 1050 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। और ये डालने वाला भी एक बेशरम खंदौली का ही है जो मंदी में बैठा रहता है। अब उसे लग रहा है कि अब लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे तो तेजी की डालने लग गया। आज से 2 दिन पहले इसके सुर देखते थे, एक सिरसागंज का है और बंगाल के तो सारे बंगालिया हैं। बंगाल की अभी पोल खुलूंगा, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। किसान साथियों, बात करेंगे मुंबई की, तो मुंबई के आसपास की मंडी में, कोई भी मुंबई के आसपास की मंडी हो, 23 रुपए किलो तक आलू बिक रहा है और टोटल ऑर्डर पर माल बिक्री जो हो रहा है। अब इसी से आप लगा लीजिए 23 रुपए किलो माल बिक रहा है तो आलू में कितनी बचत जो है हो रही है। अब किसान साथी, बात करेंगे आप लोगों के लिए खुशखबरी। तो खुशखबरी बहुत है मेरे पास में, मैं कह रहा हूं अंत तक वीडियो में बने रहिए, आपको एक एक खुशखबरी तो रूबरू कराऊंगा। क्योंकि इस समय पर साल की सीजन भी शुरू हो गया है। अब लगातार 3-4 महीने सहनाइयां बढ़ जाएंगी, आलू की खपत होगी। दूसरा, भंडारे भी शुरू हो गए। तीसरा, भागवत कथा भी शुरू हो गई। कहीं कहीं तो जिले के जिले जहां किए जा रहे हैं, कहीं कहीं प्रदेश के प्रदेश जहां किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मालपुआ की दावत और आलू की सब्जी और खीर, काले आलू की खपत नहीं बढ़ेगी निश्चित तौर पर। तो इसके भी रेटों में आने वाले दिनों में इजाफा यहां से भी मिलेगा, सालक में भी मिलेगा, स्कूल कॉलेज खुल गई वहां से भी मिलेगा। तो आलू में मंदा आने वाला नहीं है। दिमाग में आपके में कीड़ा कोई कुलबुला रहा हो, घबराहट हो रही हो, उसे तत्काल निकालकर बाहर फेंक दो। किसान साथियों, मैं बात करता हूं आप लोगों की उम्मीदों को लेकर। तो हमें जो हमारा जो आकलन है, हम उस आकलन पर चलते हैं। हम किसी भी, चाहे वो कोल्ड मालिक बके जूते की नोक पर, व्यापारी बके डंडे की नोक पर, स्टॉकिस्ट बके हलक में डंडा घूसते हैं ससुरे के, हम डरने वाले नहीं है। कोई अगर ये सोचता है कि हम सोनू को झुका लेंगे, सालों सोनू तुम्हारे जूते चटाए तुम्हारे किसानों के साथ खड़े हो गए। घमंड में मत रहना, तुम्हारे घमंड को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो सोनू चौधरी ने किया है। ये टपोरी टाइप के फर्जी डॉक्टर पलटू राम कहां के आ गए। ये कोई वो है, ये तो तुम लोगों के साथ मिल जाएगा। सालों ऐसा लपेट मारेंगे कि जिंदगी भर भूल जाओगे कि आलू सस्ता कैसा होता है। और जो भी इस कृत्य में लगा हुआ है, खंदौली का कोई अल्पसंख्यक समाज का है, बहुत ज्यादा उछल रहा है।
3 दिन के अंदर आप देखना कि उसका भूत नहीं बना दिया, तो ये किसानों की सबसे बड़ी मजबूत बात होगी। बहुत बड़ा उद्यम बना रहा है, अभी जो है शांत नहीं हो रहा है, वो पिट के ही मानेगा। मेरा जो आकलन है किसान साथियों, वो 10 अप्रैल से आलू वही रफ्तार पकड़ेगा जो 2024 में थी, और जब 2024 में इस रेट पर आलू बिक रहा था, उस रेट पर ही फिर दोबारा से आपका आलू बिकेगा। और मैं यहां दावे के साथ लिखकर कह सकता हूं, किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है, न किसी के बाप में इतना दम है, और न किसी की मां ने इतना दूध पिलाया है जो इस वर्ष भी आलू 1400 रुपए प्रति कट्टा नीचे बिकने से रुक जाए। धड़ल्ले से बिकेगा, लट्ट के दम पर बिकेगा, और ससुर तुम पर जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, तुम्हारे लिए टाट पर जेबरा आलू बिकेगा 1400 रुपए प्रति कट्टा। और लिख लो, जिसको भी वीडियो सेव करनी है वो सेव कर लो, जिस दिन 1400 रुपए प्रति कट्टा बिका ना, सालों तुम्हारी मुंह में और पिछवाड़े में होकर लट उछेड़ूंगा कि देखो ये होती है सोनू चौधरी की ताकत। तुम सालों किसानों को लूटोगे, तुम्हें हम लुटवाएंगे। किसान साथियों, राजकोट में भी आज गाड़ियों की संख्या 27 होने के बावजूद आलू में बरकरार तेजी है। तेजी तो अच्छी है। किसान साथियों, अभी मेरे पास में कई लोगों के मैसेज आते हैं, लेकिन मैं उनको इग्नोर करता हूं। लेकिन मेरे को यहां पर यह लग रहा है कि आलू पिछले साल वाली चाल जो है पकड़ रहा है। थोड़े बहुत देखिए, पिछली साल जो है 1000 रुपए था, अब जो है 900 रुपए, 50-100 रुपए कम जरूर है, लेकिन आप लोगों को आलू अच्छे दाम देगा, क्योंकि मौसम अनुकूल है, भंडारे चलेंगे, भागवत कथाएं बैठेंगी, घर घर में शादियां होंगी, तो आलू की खपत बढ़ेगी, और खपत बढ़ेगी तो आलू ही खाया जाएगा ना। जब आलू खाया जाएगा तो आलू के रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं। जय हो आलू महाराज। तो किसान साथियों, जिस तरीके से अगर हम प्रदेश को देख रहे हैं, तो मंदी में रहने वाले लोगों के भी अब जो है मन बदल रहे हैं। अब वो जो है पलटी मारना जो है शुरू कर रहे हैं। कल तक जो आप लोगों को देख रहे थे, आप जो है कि कोई कोल्डों की छतों पर आलू रख रहा था, कोई जो है कोल्ड स्टोरेज के बाहर आलू रख रहा था, कोई जो है रनिंग कोल्डों को भर रहा था, कोई कैपेसिटी बड़े कोल्डों को भर रहा था, कोई जो है नए कोल्डों को भर रहा था, और पता नहीं कितना आलू सड़कों पर था। अब वो ससरे पहले तो अपने उसमें थे, अरे कैपेसिटी बढ़ गई तब नहीं भर पाए, लेकिन अब किस मुंह से कहेंगे, क्योंकि उद्यान निदेशक की रिपोर्ट आ गई है कि आगरा मंडल में 62% ही कोल्ड लोड हुए हैं। तो अब तुम्हारी कोई दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि यहां पर सोनू चौधरी खड़ा हुआ है, वहां पर किसानों के साथ भगवान है, और अब तीसरे के प्रहरी बनकर, ढाल बनकर उप निदेशक उद्यान भी खड़े हो गए। तो तुम्हारा झूठ ज्यादा दिन नहीं चला तो नहीं, सालों तुम्हारी नाक में दम नहीं कर दी तो मेरा नाम भी सोनू चौधरी नहीं है, क्योंकि मैं किसानों की जमीन और किसानों के रग रग से वाकिफ हूं कि मेरा किसान मुझसे चाहता क्या है। और तुम किसानों को बहकाने की सिवाय, डराने धमकाने की सिवाय, उनके अंदर घबराहट पैने की सिवाय क्या काम करते हो तुम लोग? तुम लोगों को सस्ता आलू चाहिए, हम दिलवाएंगे सस्ता आलू। सालों इतनी नियत रखा करो कि अगर हमें 1400 के दाम कमा रहे तो हम 1500 के दाम कमाए, जिससे हमारे किसानों को 1300-1400 के दाम मिले। करोगे लुक्कपना तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। ये बहुत दिन दूर हो गए कि जब हम बर्दाश्त करते थे। अब सरो ईंट का जवाब पत्थर से देने की हिम्मत रखते हैं हम। किसान साथियों, बात करेंगे अब जो है आप लोगों के लिए डायमंड आलू की, जो पंजाब का डायमंड आलू था, जिसे 2-3 दिन पहले कोई नहीं पहुंच रहा था। अरे डायमंड आलू खत्म हो गया, आलू का खराब है, ये है वो है। आज वही डायमंड आलू पंजाब में किसान साथियों 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा जो है बिका है। यानी आज सीधा 100 रुपए बढ़ा है आजादपुर मंडी में। और इस आलू को लेकर बड़ा हाहाकार पंजाब के आलू को लेकर मचा हुआ था। अरे पंजाब में इतना सस्ता आलू है, ये सस्ता है, आप कोई नहीं पूछ रहा, आलू का ये हो गया, आलू का बम्पर पैदावार है। घुस गई सालों, ज्यादा मत बोला करो। किसान साथियों, अगर हम बात करें जिस तरीके से तेजी आई है, उसमें सबसे बड़ा योगदान मुस्लिम समाज का है। देखिए, राजनीति ने इस माहौल को इतना बड़ा गंदा कर दिया है कि इसकी कल्पना ना हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं। लेकिन जब से कल से ईद हुई है, उसके बाद भी एक साथ बाजार में तेजी आ गई। कारण क्या रहा? कभी आपने विचार मंथन किया है? आप क्या है कि कोई बीजेपी पार्टी का समर्थक होगा तो कोई सपा का, कोई कांग्रेस का, कोई लोकदल का। मैं मानता हूं सभी अपनी अपनी पार्टियों की बड़ाबड़ी करते हैं, लेकिन आपको यहां पर आलू के किसानों, आप सिर्फ आलू का है वो हित देखिए। राजनीति अपनी जगह, आप किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन एक बात याद रख लीजिए, जिस दिन से ईद का त्योहार हुआ है उसी दिन से आलू में तेजी आना शुरू हो गई। कारण के पीछे आप लोग जाना नहीं चाहते हो, कारण मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्योंकि किसान साथियों,
रमजान में आलू की खपत जो है बेहद कम थी। उसका कारण रोज मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा 1 महीने तक चले पवित्र व्रत यानी उपवास को रखना था। तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो पहले खपत 20 कट्टे की होती थी, अब वो है मात्र 10 कट्टे की हुई थी। लेकिन ईद के बाद में खपत में भी इजाफा जो है इस समय पर देखा गया, और तो जब खपत ज्यादा होगी तो मांग भी बढ़ेगी। अब किसान साथियों, रमजान माह के दौरान मुस्लिम समाज के आरतियों द्वारा, भाई देखो रमजान चल रहे हैं तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं लोग, कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, और जो है आप लोगों के रमजान रखते हैं, गलत कामों से दूर रहते हैं। अब किसान साथियों, इबादत में मशगूल रहने की वजह से, क्योंकि एक रात की नमाज होती है 8, साढ़े 8, 9 बजे होती है, वो 11 बजे तक चलती है। सुबह 3 बजे इन लोगों को उठना पड़ता था अपने शहरी करने के लिए। तो अब जब इनका जो डिस्टेंस था वो 2-3 घंटे का था, अब पूरे दिन इबादत में आदमी रहता है, फिर कैसे वो आड़त को संभाल ले। तो 1 महीने इस समाज की जो है लोगों की आड़तें जो है बंद रही। पूरे देखिए, ये मैं इसकी नहीं कर रहा हूं, पूरे ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं। मुस्लिम समाज के लोगों आरतियों के अवकाश पर जाने का जो हिंदू भाई हमारे, उन्होंने पूरी तरीके से, आप ही मानिए, जमकर चांदी काटी। एक तरीके से गड़ासा जो है किसानों की उम्मीदों पर चलाया, व्यापारियों और कोल्ड मालिकों तक जो है पूरी तरीके से बर्बाद करने का प्रयास जो है किया, और कहीं कहीं तो ये प्रयास में सफल भी हो गए। अगर हम आलू के इस दौरान देखें तो रेट भी इन लोगों ने काफी गिरा दिए थे, जिससे मंडलियां पूरी तरीके से हावी होने का प्रयास किया। लेकिन किसान साथी, यहां पर आपको यह बात भी माननी होगी कि अगर हम ऑल इंडिया की बात करें तो 100 आड़ती हैं, 100 आड़ती में 70-80 आड़त तो मुस्लिम समुदाय की हैं, चाहे साउथ की हो, चाहे बंगाल की हो, गुजरात की हो, महाराष्ट्र की हो, हिंदुओं की कम है। अब क्योंकि देखिए, जब मुस्लिम समुदाय छुट्टी पर था 1 महीने, उन्होंने आड़त नहीं खोली, तो इन्होंने किस तरीके से गदर मचाया ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। यानी कि हिंदू ने हिंदू की ही गर्दन को काटने का काम किया। लेकिन जब ईद हो गई तब इन लोगों ने, अब कंपटीशन तो अब हुआ। किसान साथियों देखिए, सीधी सीधी बात है, 100 में से 70-80 आड़तियां मुस्लिम समुदाय के थे, तो 20 आड़तियां हिंदू समुदाय के थे। अब इन लोगों ने इसका पूरा फायदा उठाया, क्योंकि भैया वो तो छुट्टी पे चले गए, उन्होंने 1 महीना आड़त नहीं खोली, और इन लोगों ने आड़त खोली। तो इन लोगों ने देखिए, किसानों से लेकर कोल्ड संचालक और व्यापारियों को इतना बड़ा झटका दे दिया कि कभी तो आलू दागी बताए, कभी हल्के बताए, कभी कलर, तमाम कमियां निकालकर भैंस समेत खोआ जो है कर दिया। लेकिन अक्सर हम लोग जो है हिंदू समाज की बात में दूसरे नंबर पर आने वाले मुस्लिम समाज को काफी कम आंक जाते हैं, क्योंकि जो आलू की खपत और आलू की मांग को मजबूत करता है ना, वो दरअसल यही समाज होता है। आज की अगर हम बात करें, ईद के बाद आड़तों पर, भैया देखो ईद हो गई, अब आड़ती अपने काम पर लौट आए। आलू को लेकर इस समय पर कंपटीशन सभी मंडियों में देखने को मिल रहा है, चाहे वो कोई भी मंडी हो, नॉर्थ ईस्ट की मंडी हो, नॉर्थ साउथ की मंडी हो, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया या नॉर्थ इंडिया, मुस्लिम समाज के आड़तियां आलू को उच्च दरों पर ऑर्डर पर मंगाकर वहां पर बिक्री कर रहे हैं। अब ऐसे में जो हिंदू समाज के जो आड़तियां थे, जिन्होंने धारदार हथियार चलाए, अब वो भी जो है, क्योंकि सस्ता बेचेंगे या डैमेज बताएंगे या दागी बताएंगे, तो फिर उनकी मार्केट नहीं चलेगी, उन्हें कोई पैसा नहीं कमाने पाएंगे। तो उन लोगों की अब ये मजबूरी बन गई। तो कहीं ना कहीं बहुसंख्यक समाज के आड़ती अभी अब इस बात को समझ चुके हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बज सकती, दोनों समुदाय का परस्पर होना भी बेहद जरूरी है। अब देख लीजिए, ईद का त्योहार हो गया आज, चाहे वो कोई सी भी मंडी हो, सब में भरपूर तेजी जो है इस समय पर देखने को मिल रही है। राजनीति को अपनी जगह रखा कीजिए किसान साथियों, राजनीति में किसी का भला नहीं हुआ है, लेकिन आलू किसान हो तो आप इसको गहराई से सोचिए कि आखिर ईद से पहले आलू के दाम क्यों नीचे थे, और ईद के बाद में आलू के दाम में 100-200 रुपए प्रति कट्टा का इजाफा हो गया। कारण तो कुछ ना कुछ रहा होगा ना। तो आप इसी को समझदारी से सोचा कीजिए कि भाई कहीं ना कहीं इस समाज की भी भूमिका आलू के रेटों में इजाफा करने में है। अब कंपटीशन हो रहा है, मुस्लिम समाज के आड़तियां ऑर्डर पे ऑर्डर लगा के गाड़ियां मंगा रहे हैं, तेज दरों पर बिक्री कर रहे हैं, अब इनके छक्के छूट रहे हैं। ऐसे अब हम क्या कह सकते हैं, बस इतना ही समझ लीजिए। किसान साथियों, बात करेंगे फर्रुखाबाद की, तो फर्रुखाबाद और कन्नौज में आज की डेट में भी कोल्ड स्टोर खाली है।
हालांकि दैनिक जागरण ने 2-3 दिन पहले छाप दिया था कि 67% कोल्ड हो गई, लेकिन ये सिर्फ छापना ही बाकी था। आज भी अगर मैं अपनी रिपोर्ट पर विश्वास करके आप लोगों को बताऊं तो कन्नौज में और फर्रुखाबाद में जो नामचीन हस्तियां थी ना, जो उधम मचा रही थी, बिल्कुल बैक फुट पर आकर खेल रहे हैं। अब उन्होंने गियर बदलकर चौके छक्के मारना जो है शुरू कर दिया है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज से निकासी शुरू हो गई है, चाहे वो कन्नौज का छिबरामऊ इलाका हो, चाहे वो फर्रुखाबाद का हो। डंप कहां गए किसान साथियों? हमने आप लोगों को रिपोर्ट नहीं दी थी, पत्थर की तरह से दी थी, क्योंकि हमने आपको बताया था कि महाकुंभ में 10 लाख पैकेट रोजाना आलू की खपत हो रही है और इस खपत होने की वजह से कोल्ड स्टोरेज नहीं भरे जाएंगे। तब आप लोगों ने बहुत बड़ा हमारा मजाक उड़ाया था, वो उल्टे सीधे शब्द बोले थे, लेकिन आज खुद आप देख लीजिए फर्रुखाबाद कन्नौज पता ही नहीं पड़ रहा है। और जबकि ये फर्रुखाबाद कन्नौज ही उत्तर प्रदेश के आलू के रेटों को नीचे गिराने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, क्योंकि फर्रुखाबाद और कन्नौज में आलू के जो भाव थे वो काफी अच्छे रेटों पर चले, यानी 800, 700, 800, 900 रुपए प्रति कट्टा किसानों को मिले। छीजन वो मंडी में डाली गई, जिसपे आप लोग कहते थे अरे वाईटी मीडिया वाले ने डाल दिया है कि वहां 600 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है, 500 बिक रहा है, तुम यार तेजी 800 बता रहे हो। भाई 800 खेतों पे बिक रहा था, जो उसका जो छीजन था वो व्यापारी मंडी में डाल लेते, तो छीजन के भी 500-600 के रेट आ रहे थे। तो फिर आलू में तो तेजी तो बननी थी और आलू की खपत भी बढ़ी थी। अब ये उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो 24 घंटे हिंदू मुस्लिम करते हैं, 24 घंटे हमारी रिपोर्टों को नकारते हैं, 24 घंटे आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीदने का प्रयास करते हैं, 24 घंटे आप लोगों को भयभीत करने के लिए यूट्यूबरों का सहारा लेते हैं। किसान साथियों, अगर हम बंगाल के परिदृश्य की बात करें तो बंगाल की भी देखो मैं आपको बता देता हूं। बंगाल में मेमारी में 40 लाख पैकेट की क्षमता है, लेकिन आलू आया है 26 से 27 लाख पैकेट। बुलेटला की एरिया जो है वो उसकी जो क्षमता है वो 30 लाख कट्टे की है और आलू आया 21 लाख कट्टा। कालना का क्षमता है 44 लाख कट्टे रखने की कोल्ड स्टोरेज की, लेकिन 44 लाख के बावजूद आलू आया है केवल 29 लाख कट्टा। बोइंची 22 लाख कट्टे की क्षमता है, लेकिन आलू आया है 13 लाख कट्टा। टरकेश्वर में 49 लाख कट्टे की कैपेसिटी है, क्षमता है, लेकिन आलू आया है 40 लाख, यानी 9 लाख यहां पर भी कम है। बांकुड़ा में 1 करोड़ 45 लाख कट्टे की क्षमता है पूरे बांकुड़ा जिले में, और लेकिन आलू कितना आया है 1 करोड़ 25 लाख, यहां पे भी कम है। मिदनापुर 3 करोड़ पैकेट की क्षमता है कोल्ड स्टोरेजों की, लेकिन आलू आया है 2 करोड़ 95 लाख, 5 लाख पैकेट यहां पर भी कम है। हावड़ा, बीरभूमि, हुगली और मुर्शिदाबाद में मात्र 70 लाख कट्टे ही आलू आया है। नॉर्थ बंगाल में क्षमता 3 करोड़ की है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज में जो आलू आया है वो 2 करोड़ 60 से 70 लाख पैकेट आया है, 40 लाख का यहां पर भी जो है घेल मेल है। किसान साथियों, आप लोगों को यह समझना चाहिए कि ये बंगाल के जो लोग हैं ना, वो आलू तेज ना हो जाए इसलिए ये 3 के 13 कर रहे थे। मैं आपको 15 दिन से लगातार बता रहा हूं, ये बंगाल के लोग पूरे देश को बेवकूफ बना रहे हैं। आज जब रिपोर्ट सामने आ रही है तो इनके तोते उड़ रहे हैं। अभी देखिए किसान साथी, मैं आप लोगों को बता दूं, खुदाई बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब ये लोग जो है फर्जी रिपोर्ट जारी करेंगे, कोई 14 करोड़ की दिखाएगा, कोई 15 करोड़ की दिखाएगा, कोई 13 करोड़ की दिखाएगा, लेकिन बंगाल में 11 करोड़ से एक पैकेट भी ऊपर नहीं है। इस बात को आज ही आप नोट कर लो, क्योंकि हम हवाई फायर नहीं जोकते, हम जमीनी सच्चाई देते हैं, और जमीनी सच्चाई आप लोगों को कहीं ना कहीं फायदा जो है पहुंचाती है।